अर्पिता और आप है मेरे YouTube चैनल ग्रो विद बायोलॉजी में। आज जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस क्या होता है? साइटोप्लाज्मिक मतलब साइटोप्लाज्म जो कि एक्स्ट्रा न्यूक्लियर मटेरियल है। साइटोप्लाज्म के अंदर एक ऑर्गेनेली होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस, और मेनली न्यूक्लियस के अंदर ही जेनेटिक मटेरियल होता है। अब अगर न्यूक्लियस को छोड़कर और कहीं पे भी जेनेटिक मटेरियल है तो उसको बोला जाएगा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर मटेरियल, या उसको अगर इनहेरिट कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस। ये नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस है या फिर मैटरनल इनहेरिटेंस है, क्योंकि मैटरनल सेल्स या मदर सेल्स में जो साइटोप्लाज्म में अवेलेबल होता है वो फ्यूचर जनरेशन के सेल्स में पहुंच जाता है। तो आज हम पढ़ रहे हैं साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। ये मेंडेलियन जेनेटिक्स फॉलो नहीं करता है, ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये सारे चीज फॉलो नहीं करते। अब कौन से ऑर्गेनेलीज है? इसमें आता है माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और प्लास्टिड्स। इनके पास खुद का डीएनए होता है, इसीलिए इसको हम एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस में आते हैं। साइटोप्लाज्म में जो मटेरियल है वो आता है मैटरनल इनहेरिटेंस में। अब आते हैं साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का मेन फीचर्स। ये नॉन मेंडेलियन होता है क्योंकि इसका जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस के बाहर है, इसीलिए रूल्स जो है वो लागू नहीं हो पाते हैं। मैटरनल इनहेरिटेंस है, मदर से बच्चों के पास चले जाएगा। यूनिपेरेंटल इनहेरिटेंस, ये मदर से ही जाता है, इसीलिए एक ही पेरेंट है, मेल पेरेंट्स का कोई रोल इसमें नहीं है, और इसमें कोई नया रिकॉम्बिनेशन नहीं हो सकता। दो टर्म आता है हेट्रोप्लाज्मी और होमोप्लाज्मी। हेट्रोप्लाज्मी होता है म्यूटेंट और नॉर्मल डीएनए का को एग्जिस्टेंस एक ही सेल के अंदर। होमोप्लाज्मी होता है जहां पे आइडेंटिकल जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑर्गेनेली कैरी करता है। साइटोप्लाज्मिक सेग्रीगेशन का मतलब है जहां पे जो साइटोप्लाज्म है वो रैंडमली एक सेल डिवीजन के वक्त डॉटर सेल्स में रैंडमली मूव करता है। इन्फ्लुएंस ऑन फिनोटाइप, फिनोटाइप पे इनहेरिटेंस होता है कि प्लास्टिड में आप देखेंगे तो स्टेबल इनहेरिटेंस है, माइटोकॉन्ड्रियल डिजीजेस में ये वेरिएबल है। मॉलिक्यूलर बेसिस में माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है, क्लोरोप्लास्ट का डीएनए होता है, सिम्बायोट और अदर एलिमेंट्स जो कि वॉल्बेचिया में हमको देखने मिलता है। तो ये सारे जेनेटिक मटेरियल है, पर न्यूक्लियस वाले जेनेटिक मटेरियल नहीं है। टाइप्स ऑफ साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, इसमें पहला आता है प्लास्टिड इनहेरिटेंस जो कि क्लोरोप्लास्ट के थ्रू होता है। एग्जाम्पल है लीफ वेरिगेशन इन मिराबिलिस जैलपा जो कि आपका 4 o'clock प्लांट है। इसमें ग्रीन लीव्स जो कि नॉर्मल क्लोरोप्लास्ट रहता है, व्हाइट लीव्स जिसमें डिफेक्टिव प्लास्टिड प्रेजेंट होता है, और वेरिगेटेड लीव्स जिसमें मिक्सचर होता है। जैसे आपको कहीं ग्रीन और रेड कलर की पत्तियां दिखती हैं, मोस्टली कोलियस में दिखता है आपको, तो उन सब में जो वेरिगेटेड लीव्स होता है उसमें हेटेरोप्लाज्मी देखने मिलता है। ये हेटेरोप्लाज्मी टर्म हमने यहाँ पे पढ़ा है। तो प्लास्टिड इनहेरिटेंस में हमको मिलता है क्लोरोप्लास्ट, और ये मैटरनल पेरेंट्स या मदर सेल्स जो है वहीं से आगे ट्रांसफर होगा। नेक्स्ट आते हैं माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस। इसमें मिलता है हमको पेटाइट म्यूटेंट इन ईस्ट। नॉर्मल जो आपका वाइल्ड टाइप है, उस वाइल्ड टाइप जो है उसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो एरोबिक रेस्पिरेशन करता है। पेटाइट में माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में या फिर डिफेक्ट हो जाता है या एब्सेंट हो जाता है, तो वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करने लगता है। साइटोप्लाज्मिक इनहेरेंस के कारण म्यूटेंट रेट जो है वो साइटोप्लाज्म के थ्रू माइटोकॉन्ड्रिया में या साइटोप्लाज्मिक माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रांसफर हो जाता है। ह्यूमंस में एक डिजीज आता है लेबर्स हेरिडेटरी ऑप्टिक न्यूरोपैथी, जिसको LHON बोलते हैं। ये भी एक माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस डिजीज है। मेलास कांट शेयर सिंड्रोम्स, ये सारे माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंट डिजीज है। सिम्बायोट बेस्ड सिम्बायोटिक इनहेरिटेंस, इसमें आता है
वो इनहेरेशन जो कि साइटोप्लाज्मिक सिम्बाइंड्स के कारण होता है। एग्जाम्पल आता है कापा पार्टिकल्स पैरामीशियम में। वॉल्बैचिया जो है वो इंसेक्ट है जो कॉज जो ये साइटोप्लाज्मिक इनकम्पैटिबिलिटी कॉज करता है और मेल को किल कर देता है। प्लाज्मिड इनहेरिटेंस, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, साइटोप्लाज्म में जो प्लाज्मिड रहता है जिसके पास एक्स्ट्रा जीन्स अवेलेबल है, वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो सकता है, टॉक्सिक हो सकता है, मेटाबॉलिक ट्रेट्स होता है, वो एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में पास करता है। एग्जाम्पल्स अगर हम साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का देखें तो प्लांट्स में आता है मिराबिलिस जेलेपा, एफिलोबियम, मेल स्टेरिलिटी इन मेज एंड व्हीट। एनिमल्स में आता है शेल कॉइलिंग, ह्यूमन माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर्स, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आता है ईस्ट पेटाइट म्यूटेंट और पैरामीशियम। अब अगर हम डिफरेंस देखें न्यूक्लियर इनहेरिटेंस और साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का, तो जेनेटिक मटेरियल इसमें न्यूक्लियर डीएनए होता है, इसमें माइटोकॉन्ड्रियल क्लोरोप्लास्ट या सिम्बाइंड्स होगा। मोड ऑफ इनहेरिटेंस इसमें बाई पेरेंटल होता है, दोनों पेरेंट का इक्वल रोल होता है, इसमें मोस्टली मैटरनल होता है। जो न्यूक्लियर इनहेरिटेंस है वो मेंडेलियंस लॉ फॉलो करता है, साइटोप्लाज्मिक नहीं करता है। सेग्रीगेशन रेशियो जो है वो न्यूक्लियर में प्रेडिक्टेबल है, जो हमने मेंडेलियन जेनेटिक्स में पढ़ा है 3:1, 9:3, 3:3:1, ये सारे चीज आप न्यूक्लियर इनहेरिटेंस में फॉलो होता है, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में नहीं होता है। रिकॉम्बिनेंट की अगर हम बात करें तो रिकॉम्बिनेशन इसमें बहुत ज्यादा दिखता है न्यूक्लियर में, और साइटोप्लाज्मिक में बहुत रेयर दिखता है। ट्रांसमिशन अगर बात करेंगे तो न्यूक्लियर इनहेरिटेंस में ट्रांसमिशन गैमेट्स के थ्रू होता है, और साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में एग्स के थ्रू होता है, एग के साइटोप्लाज्म के थ्रू। तो हम सिग्निफिकेंस अगर देखें इस टेक्निक का, तो ये मेंडेलियन लॉ से एक्सेप्शन है। ये एंडोसिम्बाइंट थ्योरी पे आधारित है, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट पे से ओरिजिनेटेड है। इसमें प्लांट ब्रीडिंग आपको मिल जाएगा। मेडिसिनल इंपॉर्टेंस में ये माइटोकॉन्ड्रियल डिजीजेस को समझने में हेल्प करता है, और सिम्बायंट रिलेशनशिप बिटवीन इंसेक्ट्स और प्रोटोजोआ, इन सब के बारे में आप स्टडी कर सकते हैं। और ये एक इवोल्यूशनरी है जो कि इंडिपेंडेंट है इनहेरिटेंस पैटर्न से। तो ये था हमारा साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। होप सो कि आपको समझ में आया होगा। इसमें स्लाइड्स में जितना मटेरियल लिखा रहता है उतना भी आप अगर नोट डाउन कर ले तो आपके नोट्स कंप्लीट हो जाते हैं। अच्छे नमाज के लिए इतना सफिशिएंट है। आगे इस चैनल पे बने रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड हैप्पी स्टडी।